हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो टॉपिक का नेम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इट इज ए पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज आल्सो कॉल्ड गैसेस स्टेट। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर किसका है? गैसियस मॉलिक्यूल्स का है। और कहता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फर्स्ट पॉइंट जो है, इट इज applicable for non-reacting gaseous molecules. It is applicable for non-reacting gaseous molecules. It is applicable for non-reacting gaseous molecules. Non-reacting gaseous molecules. As for example, a mixture of H2 and O2. Mixture of H2 and O2, N2. Mixture of H2 and AR, etc. ये जितना भी एग्जांपल है ना बच्चे, ये सब क्या है? नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है, क्योंकि इन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर नाइट्रोजन यू कैन नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। हम लोग क्या करते हैं, नाम क्या है बच्चा? पार्शियल प्रेशर। और गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? एवरी गैसियस मॉलिक्यूल्स itself having kinetic energy, so that reason it can be random movement with each other. वो क्या करता है? या तो अपने से टकरा जाता है गैसियस मॉलिक्यूल्स, या हीट करता है वॉल ऑफ द कंटेनर पर, जिससे क्या होता है? वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। अब देखो है क्या, इसका नाम क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मॉलिक्यूल्स। देखो बच्चे, कहता है क्या? पार्शियल प्रेशर, it is the pressure exerted through a gaseous molecules, इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब देखो बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब एक फार्मूला और होता है, देखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इस लॉ का स्टेटमेंट है, दिस लॉ स्टेट्स दैट total partial pressure of this law states that total pressure is equal to the partial pressure of non-reacting gaseous molecules. It is mathematically expressed as P. P means total pressure equals to P1 plus P2 plus P3 and so on Pn. It is the mathematical expression of Dalton's law of partial pressure. Here Pt equals to total pressure, और P1, P2, P3 and so on Pn
are the individual partial pressure of non-reacting gaseous molecules. ठीक है बच्चों, आप इसको लिखो। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। आप इसका हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल मीन्स क्या? पार्शियलिटी करना। किसी कंटेनर में यदि वो दो गैसियस मॉलिक्यूल्स रखा होगा तो हम लोग सोचेंगे कि एक ही गैसियस मॉलिक्यूल्स है, उसके लिए ही टोटल वॉल्यूम ही है, और दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग पार्शियली बिहेव करेंगे। इसका हम मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाते हैं। क्या करेंगे? एक गैसियस मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली बिहेव करेंगे। तो किस तरह से पार्शियली बिहेव करेंगे उसको हम लोग बच्चे देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक कोई कंटेनर लेते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल सपोज दैट इस कंटेनर में रखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, एक गैस को ए मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल्स बी लेते हैं, और इसके मोल को हम लोग सपोज कर लेते हैं Na और इसके मोल को सपोज कर लेते हैं Nb, और इस टोटल कंटेनर का वॉल्यूम जो है ना उसको सपोज कर लेते हैं V। टोटल वॉल्यूम क्या है? V, और टेम्परेचर कितना है? T। हम क्या बोले, यदि हम इसको क्या करेंगे, सपोज करो इसमें A और B है, यदि हम लोग पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो पहले टोटल प्रेशर A के लिए कैलकुलेट कर लेंगे और B के लिए पार्शियली बिहेव करेंगे। देखो कैसे। तो हम लोग जानते हैं पार्शियल प्रेशर को PV इक्वल्स टू nRT से भी निकालते हैं। तो PA भी इक्वल्स टू NA RT हो जाएगा। और यदि B के लिए पार्शियली बिहेव करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, A को हम लोग पार्शियली बिहेव करेंगे, PBV बराबर NB क्या हो जाएगा? RT। इक्वेशन सेकेंड। और डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, टोटल प्रेशर जो होगा इंडिविजुअल के इक्वल होगा। हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कंबाइन करते हैं। यदि कंबाइन करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकता हूँ PA प्लस PB इंटू B इक्वल्स टू NA प्लस NB इंटू RT लिख सकता हूँ। क्या मैं इस पूरे टर्म को PT नहीं कह सकता हूँ? इस पूरे टर्म को PT बोल सकता हूँ, क्योंकि PT इक्वल्स टू क्या हो गया, PA प्लस PB। ये तो प्रूफ हो गया। PT इक्वल्स टू क्या हो गया, PA प्लस PB। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं PT इंटू V इक्वल्स टू NA प्लस NB इंटू RT। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। और यहाँ पर यदि हम लोग लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT होता है। अब बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करके हम लोग निकालना चाहते हैं कि इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर जो होता है इक्वल टू मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर होता है। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन थर्ड से। तो जब डिवाइड करेंगे देखो क्या हो जाएगा, PAB डिवाइडेड बाय PTB इक्वल्स टू NART डिवाइडेड बाय NA प्लस NB इंटू RT। RT कैंसिल, B से B कैंसिल हो जाएगा। क्या मैं इस टर्म को मोल फ्रैक्शन बोल सकता हूँ? तो हम लोग लिख सकते हैं PA डिवाइडेड बाय PT इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A।
क्या बच्चे हम लोग इसको लिख सकता हूँ पी ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। देखो बच्चे प्रूफ हो गया। अब देखो फिर क्या हम लोग करें, इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दें इक्वेशन थर्ड से। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, पी बी भी डिवाइडेड बाय पी टी भी इक्वल्स टू एन बी आर टी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी आर टी। आर टी कैंसिल, भी से भी कैंसिल, पी बी डिवाइडेड बाय पी टी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। देयरफॉर पी बी इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी टी। ये दोनों प्रूफ हो गया बच्चे। आप लोग लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हम लोग अगले क्लास में इसका एक कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तब तक इतना ही रखते हैं बच्चों। गुड नाइट बच्चों, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट।